सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 16 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है और इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। फर्स्ट पे तो ये हो गई, सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और थर्ड पे है आपका JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अच्छा, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की चांसलर का नाम बताओ जरा। तो आंसर होगा नजमा हेपतुल्ला। अब मुझे बताओ ये नजमा हेपतुल्ला किस राज्य की गवर्नर हैं? ये मेरा प्रश्न है आज का आपसे। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले HRD मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था IIT मद्रास। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में गो एयर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो आंसर होगा कौशिक खोना को। तो अभी गो एयर ने कौशिक खोना को अपना नया CEO के रूप में नियुक्त किया है। ये विनय दुबे का स्थान लेंगे। बाकी विनी महाजन की बात करेंगे तो पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी ये मार्कोस ट्रायोजो, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और कार्मेन रेनहार्ड वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है ये। गो एयर की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसके CEO तो अब बन गए हैं कौशिक खोना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन कौन सा राज्य कितना अच्छा कर पा रहा है उस हिसाब से रैंकिंग जारी की है और उसमें टॉप पे रहा है पंजाब। अब पंजाब टॉप पे रहा है तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। अभी आपको याद होगा पंजाब के गोविंदगढ़ में एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया गया था। अभी पंजाब ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और बाकी हम पढ़ चुके। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी विनी महाजन, चीफ सेक्रेटरी मतलब। और पंजाब ने अभी कोवा पंजाब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और अभी कपूरथला पंजाब रेल कोच फैक्ट्री में लो कॉस्ट वेंटिलेटर जीवन इसको तैयार किया गया। बढ़ते आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। तो अभी पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। धोनी वैसे पहले ही 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। और आपको बता दूं ये दुनिया में पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपने कप्तानी में टीम को 3 ICC ट्रॉफी दिलाई थी। एक तो 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप, फिर 2011 में ICC वर्ल्ड कप और 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा बताओ ये IPL में किस टीम के कैप्टन है? तो चेन्नई सुपर किंग के। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में किराए पर घर लेने के लिए दूसरा सबसे सस्ता शहर है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो प्योरली डायमंड्स के अनुसार हो ची मिन्ह जो कि वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है और ये दुनिया में किराए पर घर लेने के मामले में सबसे सस्ता शहर है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि न्यूयॉर्क दुनिया में किराए के लिए सबसे महंगा शहर है, जबकि हमारी कैपिटल दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता शहर है किराए पर घर लेने के मामले में। दिल्ली के बाद आता है चेन्नई। अब बात दिल्ली की है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अभी आपको याद होगा दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए लीड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था और दिल्ली में ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था। और दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया है।
दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है। और अभी दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था और कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए 5T प्लान भी शुरू किया था दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली में ही दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी खुला है, जिसका नाम रखा गया है सरदार पटेल कोविड सेंटर। 10,000 बेड की सुविधा है यहाँ पे। पढ़ते हैं आगे। फिर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी स्मार्टफोन कंपनी भारतीय बच्चों को 2,500 से ज्यादा स्मार्टफोन देगी? तो आंसर होगा शाओमी। तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है ये शाओमी, और अभी इसने घोषणा की है कि MI इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2,500 से ज्यादा स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और इसके लिए वो भारतीय गैर सरकारी संगठन टच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगी। बढ़ते हैं आगे। फिर टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन सी कंपनी भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर होगी? तो आंसर होगा आइनॉक्स ग्रुप। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा है कि आइनॉक्स ग्रुप टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की स्पॉन्सर होगी। तो आइनॉक्स ग्रुप अपनी मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लिमिटेड के माध्यम से टीम के प्रचार का भी समर्थन करेगी। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक जो इस साल होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे अगले साल स्थगित कर दिया गया है। और हमने पढ़ा भी था कि BCCI के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, इनको गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाया गया है इन टोक्यो ओलंपिक। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपनी ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की है? तो आंसर होगा अमेजन ने। तो अमेजन ने कहा है कि वो भारत में अपनी ऑनलाइन फार्मेसी लॉन्च करेगी और इसका पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। ये स्वास्थ्य उपकरणों यानी कि जो भी हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती है, और पारंपरिक भारतीय दवाओं को भी बेचेगा। अच्छा, अमेजन से आपको कुछ याद आया? अभी 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था अमेजन ने इतना आसान है नाम से एक विक्रेता अभियान भी शुरू किया था। और कल परसों ही हमने पढ़ा है अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में टॉप पे रहे हैं, यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं दुनिया में। और इस ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी किस स्थान पे रहे? चौथे स्थान पे रहे हैं, 4th पोजीशन पे। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू किया है। तो इसमें मॉडर्न टेक्निक के उपयोग से डॉल्फिन और उसके जलीय निवास स्थान का संरक्षण किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन को भी शुरू करने की घोषणा की है। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर आप जानते ही हो, ये हमारे कृषि मंत्री हैं। मोरेना मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? अभी आपको याद होगा, इन्होंने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को लॉन्च किया था। और बाकी डॉक्टर हर्षवर्धन, ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं और अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं। चांदनी चौक दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अभी आपको याद होगा, इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया था। एक मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम नाम से ही एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था इन्होंने। प्रहलाद जोशी तो आप जानते ही हो, कोयला मंत्री हैं, धारवाड़ कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र है। और सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया था इन्होंने। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में नौसेना संचालन का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। बाकी ये जो वाइस एडमिरल MA हम्पी हॉली हैं, हमने पढ़ा था इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया था? दिनेश कुमार त्रिपाठी का ही स्थान लिया था। श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने। और इंजेती श्रीनिवास ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के पहले डायरेक्टर बने थे। और नेवल चीफ कौन है? हमारे करमवीर सिंह है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लस्सी। ये राधा भाटिया के द्वारा लिखी गई बुक है जिसे 25वां इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड जीता है। तो ये जो राधा भाटिया है,
ये अपनी इस किताब के जरिए आज के युवाओं को ट्रेडिशनल फूड से परिचित कराना चाहती है। अच्छा, कुछ बुक्स के बारे में आपको और बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, इन्होंने अभी एक बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, एक तो ये याद रखो। और आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, उन्होंने भी अभी एक बुक लिखी थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो ये भी आप याद रखें। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो जनवरी से लेके जून तक जितनी भी आपकी बुक्स करंट अफेयर्स में रही है उनके मैंने डेडिकेटेड ऑडियो बना दिए हैं। 3 पार्ट बना करके सारी बुक्स को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां जाकर के उनको सुन लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है? तो आंसर होगा कमला हैरिस को। तो अमेरिका की जो डेमोक्रेट पार्टी है ना, उसने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है। और डेमोक्रेट पार्टी के जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे उनका नाम क्या है? जो बिडेन। और डेमोक्रेट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? डी से डेमोक्रेट, डी से डोंकी। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी और इनका चुनाव चिन्ह है एलिफेंट। बाकी संगीता रेड्डी की बात करेंगे तो फिक्की की अध्यक्ष बनी थी ये। आर श्रीलेखा, ये केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी। और वी विद्यावती, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की डायरेक्टर जनरल बनी है। बढ़ते हैं आगे। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था किस राज्य के हर्मल मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो सही उत्तर था गोवा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मेरे को याद दिलाना पड़ता है। और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दिया करें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।